जय मसीह की। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज एक सुबह परमेश्वर ने एक और बार अपने वचन से सुनने के लिए हमें अवसर दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ज्यादातर लोग जब दूसरा व्यक्ति उनके विरोध में कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं तब दुखित हो जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के विषय में, दूसरों को विरोध में जो कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं तब उतना दुख नहीं लगता है और वे उसको सही है करके सबूत करने के लिए कोशिश करता है। जब हम गलती करते हैं तो हमारा मन का सोच क्या है, हम उसको कैसे देखता हूं, किस नजर से देखता हूं। बाइबल में एक झुंड को मैं परिचय कराना चाहता हूं। वे लोग जब गलती किया, वे क्या किया है उसके लिए निकालेंगे नहम्याह की किताब 9वीं अध्याय का पहला आयत। वहां पे हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का ठाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग इस्राएली लोगों के बारे में देख रहा है जो पाप के कारण, गलतियों के कारण बंधुआईपन में चला गया है और बंधुआईपन से वापस लौटने के समय, जब वचन पढ़ने के समय, तब उनको पता चला है कि उनका गलती क्या है। तब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में इस वचन में लिखा है। जब इस्राएलियों को पता चला है हमसे गलती हो गए हैं, तब उन्होंने क्या किया, वे उपवास किया, ठाट पहना है, सिर पर धूल डाला है, यानी अपने आप को नम्र किया है, सबसे नीचा समझकर परमेश्वर का उपस्थिति में इकट्ठा हुआ है। जब उनको पता चला हमसे गलती हुआ है, अपना गलतियों के विषय में उनको दुख लगा है। इस्राएलियों का गलती क्या था? सबसे पहला गलती यह था कि वे घमंडी थे। जब उनको आशीष मिला है, वे घमंड करने लगा। वे अपना मंदिर पर, यरूशलेम में बनाए मंदिर पर भरोसा रखा, क्योंकि मंदिर का और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति आते रहते थे। उन्होंने सोचा जब पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में है तो हमको कुछ नहीं होने वाले हैं, इसलिए वे ज्यादा उस बातों में घमंड करते रहा। दूसरा है कि वे किसी का बातों को नहीं माना है। भविष्यवक्ताओं को वे ठट्ठा किया, मजाक उठाया और उनको वे सजा दिया और उनके विरोध में वे उपद्रव किया है। अनाज्ञाकारिता इस्राएलियों का दूसरा एक पाप था। वे वचन से दूर हो गए हैं और वे अन्य जातियों के जैसे अपने जीवन को बिताने लगा है और वे परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जीना भूल गया है। इस बातों के दौरान प्रभु ने हमको समझाया, फिर भी वे सुधरना नहीं चाहता था। जब बंधुआईपन का दिन 17 साल समाप्त हो गए हैं, तब उनको पता चला है उनका गलती क्या है। वे उपवास किया है, ठाट पहना है, धूल पर बैठे हैं। और फिर आगे को आयत देखे, दूसरा आयत में लिखा, तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए हैं और वे खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्मों के कामों को मान लिया है। वे क्या किया है, जब उनको गलती हुआ है, वे लोग ने क्या किया, अपना पापों को मान लिया है और सिर्फ अपना नहीं, उनका पुरखाओं का, उनका बाप दादाओं का पापों को वे मान लिया है और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके लिए क्षमा मांगा है। ये भी एक अच्छा गुण है। जब हमसे गलती होता है उसको मानने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। फिर क्या किया है, तीसरा आयत में देखें, वहां लिखा था, उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पाप को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहा।
वे कब उनको पता चला है कि हमसे गलती हुआ है? जब वे परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। उसमें जो देखता है उनका गलतियों को, उनका कमियों को वो वचन समझाते हैं। वे वचन पढ़ा है पहले, फिर क्या किया? जब वचन पढ़ा है तब उनको पता चला है कि उनका गलती क्या है, तब उन्होंने अपना पापों को मानते रहा। ज्यादातर लोगों को वचन पढ़ने का आदत नहीं है, प्रचार सुनने में आदत है, लेकिन खुद वचन पढ़ने में आदत नहीं रहता है। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ने का एक आदत हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम खुद को बाइबल में देखें और हमारा कमियों को उसको देखकर समझकर उसको सुधारने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। और जब उन्होंने अपने पापों को मान लिया, तीसरा क्या किया उन्होंने? वे यहोवा को दंडवत करते रहा, दे परमेश्वर को आराधना करते रहा। इंग्लिश में लिखा है एंड वर्शिप द लॉर्ड द गॉड, यानी वर्शिप कर रहा है। तो उनका वचन का पढ़ाई उन्हें आराधना में अगुवाई किया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में गलतियां आते रहता है, क्योंकि हमारा शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन गलतियों को कैसे हम लोग मानते हैं? अपना गलतियों को छिपा कर रखने के लिए नहीं, बल्कि उसको मानने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए आज सुबह हम भी इसराइल लोगों जैसे, जब हमारा गलतियों को हम समझ लिया है कि तब हम क्या करें, उसको मान ले, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे। बीते दिनों में आए हुए पापों को एक एक करके हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर का करीब आ जाए। और प्रभु का वचन सीखने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा ही हम अपना गलतियों को, कमियों को समझ सकता है। जब हम अपना कमियों को समझता है, उसको मानते हैं, वहां हम परमेश्वर का महानता को समझते हैं और उसकी आराधना वहां शुरू हो जाता है। इसलिए आइए हम अपना जीवन को इस वचन के अनुसार समर्पण करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।